आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे फिर से ये मिलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आज जो है यानी 9 तारीख है और जो गुरु है वो वृषभ राशि में चला गया है ना। वृषभ राशि में वक्र होकर गया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी जैसे राशियाँ आती है उनसे 2 नंबर जहाँ पर है ना। जैसे कर्क राशि है तो कर्क राशि से 2 नंबर जो है वो 11वें घर में आता है। तो इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर मेष राशि है तो 2 नंबर दूसरे भाव में आएगा धन स्थान पर। तो इस तरह से वहाँ पर गुरु जो है वक्र हुआ है। अब गुरु जहाँ पर वक्र हुआ है उस घर से एक घर पीछे का भी प्रभाव देता है। जैसे लग्न है मेष, तो मान लीजिए वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में बैठा है तो लग्न अगर आपका मेष है तो आपको मेष लग्न का भी उस पर भी प्रभाव मिलेगा और धन स्थान का भी प्रभाव मिलेगा। तो गुरु क्या है, ये हमारे पूर्वजों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर के, जो बड़े हैं, हमारे गुरुतुल्य लोग हैं, बड़े भाई है, इन सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है ना। हमारे दादी है, दादाजी है और हमारे जो भी बड़े हैं हमसे, गुरु उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जैसे हमारे लेक्चरर भी हो गए, हमारे जो गुरुजन है, जो हमारे चाहे वो कोई भी गुरु हो, संगीत सिखाने वाले हो, ITI के हो या कोई भी गुरु हो, सारे गुरुओं को जो है गुरु रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये गुरु आज से लेकर के तो 5 फरवरी 2025 तक वक्र रहेगा। तो इस पीरियड में अगर आप शुभ कामों को थोड़ा सा टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ज़्यादा वक्त नहीं है ना। ये अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की 5 तारीख तक। तो समझ लीजिए कि 4 महीना आपको जो है 4 महीना नहीं तो कम से कम 3.25 महीना जो है आपको थोड़ा सा चीज़ों को टालना पड़ेगा। चाहे बड़े कोई काम हो, बड़े इन्वेस्टमेंट हो, कोई ख़रीदारी हो बड़ी, तो उसमें थोड़ा सा आप बचिए उससे। और इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप धार्मिक बने रहिए, आध्यात्म से जुड़े रहिए। क्योंकि कोई भी रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन आस्था से हर रास्ता खुल जाता है। तो आस्था रखिए, विश्वास रखिए ईश्वर पे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो, तो ईश्वर से जुड़े रहिए, है ना। तो आपको जो है वो किसी भी पद्धति से आप अपने ईष्ट से जुड़े रहिए तो आपको जो है। और सुबह उठिए, सूर्य से जुड़िए। जो सूर्य का सुबह का सुनहला प्रकाश है वो वहाँ पर जाकर के सूर्य नमस्कार कीजिए या सूर्य की रोशनी में आप रहिए थोड़ा सा, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है। ये जो है गुरु वक्र है तो ये कई चीज़ों पर प्रभाव डालेगा, धन हानि भी करेगा और तबीयत जो खराब करेगा। जैसे कन्या लग्न है, कन्या लग्न में जो वृषभ राशि है ये आपकी आती है भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान से एक घर पीछे दिखती है, 8वां घर है। 9 और 8 ये 2 घर को प्रभावित करती है। तो आपके कामकाज में भी रुकावट भी आएगी और स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी आ सकती है। और बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो घर के जो दादा दादी हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके संतान को, क्योंकि गुरु संतान भी देता है और कामकाज जो है आपका उसको बड़ा करता है। तो उसमें भी आपको सावधानी बरतना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, तो और खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। तो डरिए मत, आप आस्था और विश्वास में आध्यात्मिक बने रहिए और ख्याल कीजिए खुद का भी और सेवा कीजिए। ठीक है। सुबह जल्दी उठिए, नहाए धो करके, है ना, और सूर्य के दर्शन लीजिए। और बराबर आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, संध्या वंदन है और जो सुबह की प्रार्थना है वो कीजिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। कम से कम 3.25 महीने जो है आप ईश्वर के साथ में अटैच रहिए, तो आपको ज़्यादा इससे नुकसान होने के बजाय आप बचेंगे और आपके रास्ते खुलेंगे। ठीक है। तो याद रखिए आज से लेकर के तो 5 फरवरी 2025 तक गुरु वक्र है। शुभ काम को टालिए, शादी ब्याह को टालिए। ठीक है। अगली बार मैं फिर मिलता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद।